अध्याय नहीं है। श्रवण के बाद ग्रहण मतलब उसको समझना, जहां जहां जो जो योग्य है वैसा समझना, और समझ के फिर क्या करना, फिर दुनिया को समझाना। नहीं, तीसरा अंग क्या बताया है? धारण, कि उसको हम धारण करें, याद रखें, अपने हृदय में, अपने कंठ में धारण करें, ठीक है। और चौथा अंग बताया निर्धारण, उसका बार बार मनन करके चिंतन करके घोलन करके निर्णय करना कि ऐसा ही है, वो निर्धारण। और फिर वैसा परिणमन, जब निर्णय हो गया कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं और पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो परिणति कहां जाना चाहिए? परिणति चैतन्य में समा जाना चाहिए, ये परिणमन। तब हुआ स्वाध्याय पूरा। और ऐसे स्वाध्याय को परम तप कहा है। जो स्वाध्याय के 5 अंग आचार्य उमा स्वामी ने बताए हैं, उसी पर वार्तिक लिखते हुए आचार्य अकलंक देव ने उनके साथ अथवा लगा के ये 5 बताए। कितने वैज्ञानिक हैं ये, है कि नहीं? तो इस तरह यहां हमें ये जो हम सीख रहे हैं उसको पूरी तरह से स्वाध्याय करने का प्रयत्न करना चाहिए। 5 बिंदुओं से होकर गुजरेंगे तो निश्चित रूप से स्वाध्याय का फल हमें ध्यान की प्राप्ति होगी और आनंद होगा। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा प्रकरण चल रहा है पेज नंबर 5 और सबसे नीचे का पैराग्राफ। सम्यक्त के बाह्य कारण ब्रैकेट में है, विशेष रूप से तो अनेक हैं। सम्यक दर्शन के बाह्य कारण तो विशेष रूप से कितने हैं? अनेक हैं। उनमें से कुछ के तो अरिहंत बिंब का देखना। अरिहंत बिंब का देखना, अरहंत बिंब मतलब जिन बिंब, जिन बिंब मतलब जिन प्रतिमा, जिन प्रतिमा का देखना, ठीक है। कुछ के जिनेंद्र के कल्याणक आदि की महिमा देखना। कल्याणक, 5 कल्याणक, ठीक है। अभी गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये 5 कल्याणक होते हैं, इनकी महिमा होती है। जब देवता आते हैं और यहां पर जो उत्सव करते हैं, अद्भुत उत्सव होता है, तो उस समय जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। उस महिमा को देखिए कि सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा, धर्म की ऐसी महिमा, और मैं भी तो ऐसा ही हूं। कहीं ना कहीं उसको पूर्व में देशना मिली होना चाहिए। ये जितनी भी चीजें निमित्त बनेंगी उसमें पूर्व में उसने देशना प्राप्त की होगी तो ही निमित्त बनेंगी, नहीं तो नहीं निमित्त बनेंगी। देशना ज्ञानी की प्राप्त की है और उसने वो समझा था और उसने उसको धारण भी किया था, रुचा भी था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। निर्णय भी किया था, अनुभूति नहीं हो पाई। अनुभूति नहीं हो पाई तो ऐसे जीव को कोई उसका प्रेरक निमित्त मिल जाता है तो उसकी अनुभूति प्रकट हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे जिनबिंब को देखने से, कुछ के कल्याणक, जिनेंद्र के कल्याणक आदि की महिमा देखना, इससे, ठीक है। कुछ के जाति स्मरण, जाति स्मरण ज्ञान, ये स्मरण ज्ञान ही मति ज्ञान का भेद है। ये कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक नहीं है वो, है ना। मति ज्ञान का भेद है जाति स्मरण, तो हम लोगों को भी हो सकता है ना, हम लोगों को भी हो सकता है ये। तो जाति स्मरण ज्ञान का उपयोग क्या? उपयोग इस रूप में करे तो फायदा, और नहीं तो क्या फायदा। एक जन थे, हम लोग जब पढ़ते थे तो वहां पर वो उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ होगा, कोई गांव के थे। अब मैं गांव का नाम बताऊंगा तो आप पता कर लोगे कि कौन थे वो पता चल जाएगा, और दादा को सबसे पहले पता चल जाएगा, है ना। उसी तरफ के थे पंडित साहब, जहां पर विराजते हैं उसी तरफ का एरिया है। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो क्या हुआ कि हमारे वहां आए, हम विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, तो खड़े होकर उनने बताया कि हमें जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तो ऐसा हुआ, पूर्व भाव का ये तब पता चला, ये देखा, वो देखा, सब बताया। हम लोग बड़े प्रभावित हुए। फिर 1-2 साल बाद पंडित साहब के पास गए तो वहां पर भी मिले वो, है ना। लेकिन 3 दिन रुके थे हम, और उसके बाद तीसरे दिन खबर मिली
कि उनने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। तो पंडित साहब कहते हैं गहरे संस्कार नहीं थे, मुमुक्षु थे वो भी, ऐसा नहीं कि मुमुक्षु नहीं थे, लेकिन गहरे संस्कार नहीं थे। तत्व निर्णय के गहरे संस्कार जिसमें हो वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। और अपन लोगों को तो जाति स्मरण ज्ञान है नहीं, मतलब हमें तो पूर्वों को पता ही नहीं है, सब जिनमानी से ही हम जानते हैं और अपने अनुमान आदि से और सबसे हमें निर्णय होता है कि ऐसा है। लेकिन उन्हें तो दिख गया तो और होना चाहिए ना संसार से वैराग्य कि ये संसार तो असार है, ये भाव आना चाहिए और सम्यक्त्व के लिए प्रयत्न होना चाहिए। लेकिन यही तो बात है कि बाहर में निमित्त तो बहुत हैं, लेकिन उपादान नहीं जागे तो कार्य कैसे हो। तो हमें वो उपादान जगाने के लिए पुरुषार्थ पूर्वक तो तत्व निर्णय का अभ्यास करना चाहिए। वास्तव में तो उपादान जब जागेगा तभी कार्य होगा, लेकिन जीव का पुरुषार्थ क्या, तत्व निर्णय का अभ्यास करना, वही पुरुषार्थ है। ठीक है, तो यहां लिखा है कुछ के जाति स्मरण ज्ञान निमित्त बन जाता है, कुछ के वेदना का अनुभव। डॉक्टर साहब, वेदना का अनुभव भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकता है। मतलब जिसको वेदना हो रही हो शरीर में तो वो दुखी भी हो सकता है। आपके पास जितने आते होंगे सब दुखियारे ही आते होंगे, है ना। लेकिन उन्हीं में से कोई जीव जिसको तत्वज्ञान है वो उस वेदना के काल में चैतन्य का अनुभव कर सकता है। कैसे कर सकता है कि वो जो वेदना हो रही है उसको जान कौन रहा है, वो वेदन कौन कर रहा है, वो वेदन स्वरूप तत्व मैं हूं। ऐसा जो अपने अंदर अनुभव करता है उसको आनंद पैदा हो जाएगा। शरीर में बीमारी बनी रहे, शरीर में कोई भी तकलीफ होती रहे, लेकिन उसे तो अनुभूति होने पर आनंद हो जाएगा। नरकों में भी ये वेदना निमित्त है सम्यक दर्शन में। नरकों में भी वेदन से सम्यक दर्शन हो जाता है। वो वेदक सम्यक दर्शन छायोस्मिक सम्यक दर्शन का पर्यायवाची है, इसलिए वेदक सम्यक तो वो अलग चीज हो गई, है ना। लेकिन वेदना के निमित्त से सम्यक्त्व की प्राप्ति होना वो अलग बात हो गई। ठीक है, क्योंकि छायोस्मिक सम्यक्त्व में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने से उसका वेदन होता है। वेदन होता है मतलब उसके कारण चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं, अभी आने वाला प्रकरण। तो वो वेदक सम्यक्त्व भी छायोस्मिक सम्यक्त्व को कहते हैं, वो अलग बात हो गई। यहां तो कह रहा वेदना निमित्त है। तो अब सोच लो कि हम लोगों को जिनको तत्व का निर्णय है ना, अब कभी वेदना हो, सिर में दर्द हो रहा हो, बदन में दर्द हो रहा हो, जगह जगह दर्द हो रहा हो, तो घबराना नहीं है। क्या करना है, ये जो वेदन कर रहा है वो मैं हूं, ऐसा प्रयास करना है। कभी कभी बीमारी जब तीव्र होती है और वेदना तीव्र सताती है तो उपयोग नहीं लगता है, लेकिन कोई जीव के लग जाए तो अपन तो प्रयत्न करें ना कि नहीं वेदना सतावे जागे नहीं कसाएं, लिखा है ना समाधि मंड के प्रकरण में। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब तीव्र वेदना होती है तो परिणाम स्थिर नहीं रहते, और परिणाम स्थिर नहीं रहते तो वो आत्मा में स्थिर कहां से होगा। इसीलिए ऐसी भावना करता है। लेकिन कोई जीव ऐसा हो सकता है कि जो उस शरीर की तीव्र पीड़ा में भी उससे भेद ज्ञान करके और अपने स्वरूप का अनुभव कर सकता है। क्योंकि शरीर की पीड़ा वो जरूरी थोड़ी कि परिणामों को विचलित कर ही दे। शरीर में जो हो रहा है बीमारियां हैं, लेकिन उस तरफ लक्ष्य ना करे तो उस तरफ लक्ष्य ना करके आत्मा लक्ष्य करेगा तो अनुभूति प्रकट होगी कि नहीं होगी। तो यहां कहा वेदना का अनुभव भी सम्यक्त्व में निमित्त है। कुछ है, हाँ, मतलब ऐसे अनेक उपसर्गों के प्रकरण आते हैं तो उसमें इतने बाहर की वेदनाएं हैं, बाहर के उपसर्ग हैं। वेदना है मतलब हम अपनी तरफ से कहेंगे वेदना हो रही है, उनको जितनी देर वेदना होगी तो वो तो उस समय थोड़ी आनंद आ रहा है जब वेदना हो रही है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है। लेकिन उनने अपने स्वरूप में लीनता की
तो दुनिया को तो दिखेगी कि अरे भैया सिगड़ी रखी जा रही है, अरे ऐसे आभूषण पहना दिए जलते हुए, और ऐसा रुई वुई पूरा बांध बांध के, कपड़े बांध के और जला दिया। वहाँ द्रोणगिरी की घटना है ना। तो कहने का मतलब क्या कि बाहर से हमें तो दिखेगा अरे जल रहे हैं जल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनका उस तरफ लक्ष्य ही नहीं है। जिनको केवल ज्ञान हुआ उनको उस तरफ का लक्ष्य ही नहीं है, उनको तो चैतन्य का अनुभव है। वेदना मतलब पीड़ा नहीं है, वेदना जिसको हो रही है उसके वेदना के काल में जो वेदन कर रहा है उसका अनुभव हो जाए तो पीड़ा कहां है फिर। लेकिन वेदना निमित्त बनी ना, इसीलिए कह रहे हैं वेदना का अनुभव भी निमित्त है सम्यक्त में। ठीक है, ये सब बाह्य कारण हैं? हाँ, नहीं सभी में निमित्त बनेगा। नारकियों को भी होता है वेदना, तो अपन लोगों को भी होती है, किसी को भी हो सकती है, तो उनको भी होता है, अपन को भी हो सकता है। तो कुछ के वेदना का अनुभव, कुछ के धर्म श्रवण, धर्म को सुनता हुआ और वस्तु को समझ ले, पर से जुदा आत्मा का अनुभव कर ले। श्रेणी के राजा सुनते सुनते अनुभूति हो गई कि नहीं, सुना उपदेश और अनुभव हो गया। शेर को हुआ था कि नहीं, जटायु को हुआ था, है ना। ऐसे पुराण में अपन जो प्रसंग पढ़ते हैं, और वहां 12 सभाओं में तो सभी बैठते हैं नारकियों को छोड़ के, है कि नहीं। 3 गतियों के तो जीव तो बैठते ही हैं, संगी पंचेंद्री। तो धार्मिक श्रवण तथा कुछ के देवों की रिद्धि का देखना। अब देवों की रिद्धि देख के कैसे, देवों की रिद्धि देखी तो ये सम्यक दर्शन में निमित्त कैसे बन गया। एक प्रसंग है इसका भी, सभी के प्रसंग हैं पुराण में, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, एक भाई, 2 भाई थे, तो एक इंद्र बन गया और एक अभी राजा है। उसको राज्य सौंप के उनने दीक्षा ली और अपने आत्म साधना की, लेकिन साधना पूर्ण नहीं हो पाई, तो वो इंद्र बन गए। अब इंद्र बन गए तो पूरे वैभव के साथ वो उधर नंदीश्वर दीप की वंदना करने जा रहे थे। जब वो निकले महल के ऊपर से, तो यहां छोटे भाई ने देखा तो मतलब उनका वैभव देखा, और उसके बाद वो जो इंद्र थे वो नीचे, उनको याद आया अरे ये तो मेरा भाई है, तो उनको ही उनने विमान में बिठा लिया कि चलो अपन वंदना करने चलते हैं। लेकिन वहां पहुंचे कहां, मानसोत्तर पर्वत। मानसोत्तर पर्वत पहुंचे तो वहां से आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है, और उनको समझ लो या तो 2 विमान में जा रहे होंगे या दूसरे विमान में बिठा दिया होगा। तो जब वो तो रह गए वहीं और ये इंद्र चले गए। हो इंद्र तो चला गया इस पर्वत के आगे और मैं नहीं जा पा रहा हूं, धिक्कार है ऐसी पर्याय को। उनने दीक्षा ले ली। वहां पर जो ब्रह्मचारी हरि भाई ने लिखा है ना वो कहानी, तो उसमें उन्होंने प्रवचन सार की 80वीं गाथा का कोटेशन दिया वहां पर, कि किस तरह से वह जीव अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव का निर्णय करके और अपने आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लेता है, ऐसा वहां आया है। तो कहने का तात्पर्य क्या कि उनको वैराग हुआ, सम्यक तो हुआ, दीक्षा भी ली और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो वो भी निमित्त बन जाता है। और भी अनेक ऐसे प्रसंग हैं। भरत जी का पूर्व भाव, मतिवर मंत्री से तो सुना होगा आपने, उसके पहले का भाव शेर की पर्याय में वो जिस पर्वत पर पूर्व जन्म में उनने राजा की अवस्था में खजाना बनाया था, उस पर्वत पर बहुत बड़ा खजाना था और पूरे देश के सारे जो रत्न हीरे जवाहरात जो कुछ भी थे सब उसमें ही भर के रखते थे, और दूसरे देशों से भी जो प्राप्त होता था सब उसमें भर के रखते थे, है ना, और बराबर संभाल रखते थे सुरक्षा। फिर क्या हुआ, ऐसे परिग्रह के संग्रह में और उसी की संभाल में मरे तो नरक में गए। ठीक है, और नरक से निकले तो शेर बने तो उसी पर्वत पर और उसी स्थान पर जहां की इनने खजाना गड़ा रखा था, उसी पर जन्मे।
फिर क्या हुआ, एक बार वहां पर उसी देश का राजा, अभी ये भी तो पहले ही राजा थे ना वहीं के, तो उसी देश का राजा जंगल में वन विहार करने आया। उस समय एक मुनिराज वह आहार के लिए निकले और ऐसा संयोग बन गया कि उनका पड़गाहन किया राजा ने और विधि बन गई और आहार हुआ। वो रिद्धिधारी मुनिराज थे तो पंचाश्चर्य हुए, देवों ने बड़े अतिशय किए। वो अतिशय देखकर ये शेर ने जब देखा तो उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसे याद आया, अरे मैं तो इसी देश का राजा था और मैंने यहां पर इतना धन गाड़ रखा था और उसी की संभाल में निरंतर लगा रहता था, इसलिए मुझे बहवारम परिग्रत्वम नारकस आयुषा, मैं नरक में गया और अब यहीं उसी जगह पर मैं शेर बना हूं। ओह, इतनी आसक्ति कि इस भाव में भी उसी जगह पे पैदा हुआ, इतनी धन में आसक्ति, उसे वैराग हो गया। उसने खाना पीना सब बंद कर दिया। 20 दिन तक उसने कुछ आहार पानी कुछ नहीं लिया, मतलब अन्न जल का सबका त्याग। जिस शेर से पूरे जंगल के जीव कांपते थे वो सब उसके आसपास बैठ गए। ठीक है, वहां पर मुनिराज ने ये सारी बात उनको राजा को बताई। फिर राजा के साथ मुनिराज भी आए और उसको संबोधित किया। मुनिराज तो चले गए संबोधन करके, राजा ने उसकी बहुत सेवा की। ठीक है, और सेवा करने के बाद फिर वह उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग गए। स्वर्ग से फिर मतिवर नाम के मंत्री बने। वो जो प्रसंग आता है आहार दान का प्रसंग, तो 4 जो बैठे थे ना, एक मंत्री, एक सेनापति, 4 लोग थे ना, और 4 जानवर भी थे, बंदर वगैरह, है ना। तो ये 8 जीव और ये 2 जीव जिनने आहार दिया, मतलब वज्रजंग और श्रीमती, ये 10 जीव आखिरी भाव में एक साथ ही मोक्ष गए हैं, है ना। वज्रजंग ऋषभदेव बने, श्रीमती राजा श्रेयांश बनी और मतिवर मंत्री भरत चक्रवर्ती बने, और आनंद नाम के वो पुरोहित थे कि सेनापति थे, वो बाहुबली बने। ऐसे वो 8 जीवों का प्रकरण है। वृषभ सेन, ये सब वही जीव थे। तो यहां पर क्या कहना था मुझे कि उस शेर को वो जो अतिशय हो रहा था वो देख के जाति स्मरण ज्ञान हुआ और संसार से वैराग हो गया। तो ये सब निमित्त बनते हैं, लेकिन उपादान जागे तब तो निमित्त बने। उपादान सोया हुआ है तो निमित्त कहां से बने? निमित्त तो चारों ओर बन रहे हैं। ये महामारी तो निमित्त नहीं है वैराग में, लेकिन कहां हो रहा है वैराग? आदमी तो कह रहा है बहुत अच्छा है, कहीं ऐसा कह रहा है हमें तो बड़ा लाभ हुआ, बड़ा अच्छा है, और बिल्कुल 24 घंटे हमें तो प्रवचन सुनने मिलते हैं। एक ने तो ऐसा बोला कि चौथा काल चल रहा हो ऐसा लग रहा है। मैंने तो कहा कि भैया काय को चौथे काल को बदनाम कर रहे हो, अवर्णवाद है ये, दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होगा। कोई चौथा काल नहीं चल रहा है, 5वां है तो 5वें ही चल रहा है, और 5वें में भी शिथिलाचार कर रहे हैं और हम चौथा काल कह रहे हैं, ये अवर्णवाद है। दर्शन मोहिनी का बंद होगा, मिथ्यात्व का अभाव तो होने वाला नहीं है। ठीक है ना। निवृत्ति पूर्वक सुने, भक्ति पूर्वक सुने, विनय पूर्वक सुने और सुन के उसको गुने, तो वो घर में रहना सार्थक। और ये ना सोचे कि बड़ा अच्छा है, ये ना सोचे, क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे ना, लेकिन कहता है मैं तो सुबह सुबह वो उस पे आता है, मैं वहां प्रक्षाल देख लेता हूं, ऑनलाइन प्रक्षाल देख लेता हूं, और ऑनलाइन ही सारी चीजें, मेरे को पूजन भी कर लेता हूं, ऑनलाइन सब चलता। वो इधर कुछ नहीं करता, वो ऐसा नहीं कि पूजन करेगा, वो कुछ नहीं कर रहा है, देखता हूं, वाह 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 सब हो रहा है, मेरे तो बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है? और ये ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग है पहले से वो दिखाई जा रही, मान लो उतने बजे, तो हमने सोचा अभिषेक प्रक्षाल हो रहा है, लेकिन जिन प्रतिमाओं को क्या हो रहा होगा उसकी कोई चिंता नहीं है कि प्रक्षाल हो भी रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, और हमें तो दर्शन मिले ही नहीं। और ज्ञानी की देशना जब सामने बैठ के मिले तो वो सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है। कोई सोचे ऑनलाइन देख लें तो हो जाएगी,
किसी ज्ञानी का प्रवचन वो ऑनलाइन सुन लें तो क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा? पूर्व में देशना प्राप्त हुई हो ज्ञानी की तो वो निमित्त बन जाएगी। मिथ्या दृष्टि के द्वारा भी वाचन हो रहा होगा तो भी उसको निमित्त बन जाएगा, क्योंकि निमित्त असली में वो बनेगा कौन? वो ज्ञानी का जो समागम किया था वो। उससे ये सुनते ही या पढ़ते ही या देखते ही, ये सारी चीजें देखते ही है, उसको वो निमित्त बन जाएगा और यहां पर उसको वो अनुभूति प्रकट हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहां पर जितनी बातें कही उनको उसको अच्छी तरह से समझना है। क्या कह रहे हैं? देखो, इस तरह रिद्धि का देखना, कुछ के मतलब किन्हीं जीवों के अलग अलग निमित्त बनते हैं, तो ये भी निमित्त बनता है। देवों की रिद्धि का देखना इत्यादि बाह्य कारणों द्वारा मिथ्यात्व कर्म का उपशम होने से उपशम सम्यक तो होता है कि जब उसी समय जीव को दर्शन मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम हो गया और अनुभूति प्रकट हो गई, या ऐसा कहें अनुभूति प्रकट हो गई, उसी समय दर्शन मोह का उपशम हो गया तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। उसका नाम है उपशम सम्यक दर्शन। ठीक है? तो ये इतने सारे कारण बताए और इतने तो ये इत्यादि हैं। इसके बाद क्या लिखा है? इत्यादि बाह्य कारणों द्वारा। इत्यादि में तो अनेक कारण हैं। सम्यक दर्शन के ही 10 भेद बताए हैं आत्मानुशासन में। पंडित टोडरमल जी साहब ने 9वें अधिकार में उसका कोटेशन दिया है। आज्ञा पाए, वो है ना एक आज्ञा सूत्र, ऐसे 10 भेद बताए हैं। ठीक है? तो 10 वो निमित्त हैं सब। इन सबके निमित्त उपदेश भी है, कथा भी है। कहानी सुनते, जिन्हें ये पुराण की कहानी सुन के सम्यक दर्शन हो जाए, आचरण की बात सुन के, चरणानियोग सुन के सम्यक दर्शन हो जाए, है ना, कर्णानियों की चर्चा सुन के सम्यक दर्शन हो जाए, कर्म सिद्धांत को सुन रहा है, 3 लोक के वर्णन सुन रहा है, सम्यक दर्शन हो जाए। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन में ये सब निमित्त हैं। लेकिन मूल में द्रव्यानियोग का विषयभूत जो सारभूत तत्व है, वो जिस जीव को समझ में नहीं आएगा उसको ये निमित्त नहीं बनेंगे, क्योंकि निमित्त तो उसी को बनेंगे ना कि अब जिन प्रतिमा को देख रहा है तो जिसने अध्यात्म से समझा है, ये जिन प्रतिमा मतलब क्या, कौन है ये जिन प्रतिमा में विराजमान कौन है अंदर, जिनकी हमने प्रतिष्ठा की है, कौन है वो? कि अरहंत परमात्मा है। वो शरीर नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और आत्मा क्या कर रहा है कि अपने में लीन है। तो मैं भी देह से भिन्न हूं और मैं अपने को जानूं तो मैं भी इनके समान बन सकता हूं। और जो जीव उनको देखते ही अपने को देखता है और अनुभूति प्रकट हो जाती है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, उनके लिए जिन प्रतिमा निमित्त बनेगी। जिनने तत्व को समझा ही नहीं, द्रव्यान योग से वस्तु स्वरूप का निर्णय किया ही नहीं, उनके लिए कोई अनुयोग निमित्त नहीं बनेंगे। ठीक है? उनके लिए ये जितने भी बाह्य निमित्त गिनाए कोई निमित्त नहीं बनेंगे, क्योंकि मूल बात उनने समझी ही नहीं। वस्तु का जो मूल स्वरूप है वो जब तक समझ में नहीं आए तो कल्याण कैसे हो ही नहीं सकता। तो यहां पर ये बात लिखी है कि इस तरह से ये बाह्य निमित्त हैं, और निमित्त तो ढेर हैं, है ना। जहां जाओ वहीं निमित्त हैं, जिस विमान में जाओ उसी विमान में निमित्त हैं, है ना। और नीचे भी निमित्त हैं, जहां वो भवनवासी देवों के जहां जहां भवन हैं, यहाँ भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं पूरे धरती पर, है ना। मध्यलोक में जम्बूद्वीप, धातिखंड और पुष्करार्ध और फिर मानुषोत्तर पर्वत, और उसके आगे 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, और उसके बाद फिर कुंडलवर द्वीप 11वां द्वीप, उसके बाद नहीं है। वहां तक भी अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। ठीक है? तो जहां जहां तक जिसको जाने की योग्यता है वहां तक जाता है। लेकिन निमित्त तो है ना। समोषण में भी जो बाहर की जो जितनी भी सात भूमि तक सब जगह जो बने हुए हैं वो सब सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकते हैं। लेकिन जीव तो राग रंग में फंस जाता है कि वाह यार चमत्कार हो रहा है, इस तालाब में देख रहे हैं हमारे 7 भाव दिख रहे हैं, वाह 7 भाव दिख रहे हैं, इसमें खुश हो रहा है।
ये दिखे कि 4 ही दिख रहे हैं। अरे 4 ही दिख रहे हैं, क्या मतलब 4 दिख रहे का मतलब? मनीष जी 4 दिख रहे हैं तो खुश नहीं हो रहा है। अरे यार इनके 7 दिख रहे हैं, मेरे 4 दिख रहे हैं। कोई पाप किए होंगे हमने कि 4 दिख रहे हैं। अरे ज्ञानी हो तो खुश हो जाए। अरे मैं इसी भाव से मोक्ष जाने वाला, मैं यहां कहां अटका हूं, चलो ऊपर चला जा समोषण में और जाके भगवान की दिव्य ध्वनि सुने और अपने आत्मानुभूति प्राप्त करे, वहीं दीक्षा ले, निर्ग्रंथ दिगंबर बनके आत्मा में लीन हो और मोक्ष। ऐसा ये सब निमित्त तो हैं, लेकिन उपादान जागे तब तो कार्य हो। तो वो उपादान हमें जगाना है। अब कहोगे आप उपादान कैसे जगाते हैं? वो तो अब जागेगा जब जिस समय आना होगा उसी समय आएगा। ये उपदेश में ऐसी प्रेरणा होती है कि हमें तत्व का निर्णय करना चाहिए। हम तत्व का निर्णय करें, तत्व का अभ्यास करें, उपादान को जगाएं, ऐसा कहा जाएगा। वस्तुतः तो उपादान जिस समय जागना होगा उस समय ही जागेगा। ये श्रद्धान की बात है, ठीक है, ये निश्चय की बात है। लेकिन उपदेश में प्रेरणा ही होगी, उपदेश में प्रेरणा होगी और वह हमें प्रेरणा लेना है। ये नहीं सोचना है जब मेरे काल में आना होगा, मेरे क्रमबद्ध में जिस समय आना होगा उस समय ही होगा, और जिस समय मुझे स्वाध्याय भवन पहुंचना होगा उस समय से ही पहुंचना शुरू होगा। उसके एक समय पहले नहीं पहुंच सकता, उसके एक समय बाद नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैं तो घर में ही बैठूंगा। कोई ऐसा सोचे, ये स्वच्छंदता है। जीव को पुरुषार्थ पूर्वक तो अपने लिए उकसाना है, मतलब अपने लिए प्रेरित करना है। प्रेरणा ये व्यवहार है। वस्तुतः तो जिस समय जिसका जैसा कार्य होना है वैसा ही होगा, लेकिन प्रेरणा जाग रही है मतलब होना है। तादृशी जायते बुद्धि व्यवसाय तादृशा सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। जैसा होना होता है वैसे ही सारी चीजें प्रकृति में सब चीजें मिल जाती हैं, और यहां भी अंदर में वो सब चीजें परिणाम भी वैसे बनने लग जाते हैं। तो ये सब बाह्य में तो निमित्त बहुत हैं, इत्यादि में बहुत हैं, ठीक है। जीव को वैसी दृष्टि चाहिए और वो हमें तत्व के यथार्थ स्वरूप को सुनने से, समझने से, उसका निर्णय करने से ही मिलेगी। तो वैसी दृष्टि बनेगी तो ये सारी बाह्य चीजें हमारे निमित्त बनेंगी। तो यहाँ इस तरह उपशम सम्यक तो होता है, क्योंकि अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि है उसको पहले नंबर सम्यक दर्शन होगा। तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? उपशम सम्यक दर्शन ही होगा, ठीक है। अब किसी और को फिर से उपशम सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन यदि उसी भाव में या उसके जो 1000 वर्ष का जो जितना भी नियम है उतने के अंतराल में अंदर यदि फिर से सम्यक दर्शन होगा तो वो छाया उसमें की होगा, ऑफ समय की नहीं होगा। लेकिन कुछ जो अंतराल का समय गिनाया है उसके बाद फिर कभी सम्यक दर्शन होगा तो फिर से उपशम सम्यक दर्शन हो सकता है, ठीक है ना। और द्वितीयोपशम तो वो मुनिराज को होता है। वो यहाँ ये उपशम और उपशम वो चारित्र मोह का उपशम है, ये दर्शन मोह का उपशम है, ठीक है ना। तथा इन 7 प्रकृतियों में 6 का तो उपशम या क्षय हो और एक सम्यक्त प्रकृति का उदय हो, तब क्षयोस्मिक सम्यक तो होता है।